गुरु चरण जिया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका देश तो सदगुरु के चरण में है। सीधे सीधा आबू जाओ। आपका घर जो है सदगुरु का चरण है। उसी को जो है सार शब्द कहा जाता है। उसी को जो है शब्द कहा जाता है। उसी को नाम कहा जाता है। और वही जो है सत्य नाम है। अब वो कैसे कैसे है इसी को बूझना है। अभी जो है मन क्या है, सूरत क्या है, और सूरत में जो है 7 अवस्थाएं और होती हैं और 8वां होता है। अभी एक जगह वो सत्संग चल रहा था तो जो है बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं सोचना है। जैसे ही आपकी चेतना संसार में आई, संसार में मतलब खाना पीना, भोग विलास, नौकरी पेशा, बिजनेस, दुकानदारी, जो भी आप करते हो जड़ शरीर के लिए होता है और उसका जो है संस्कार बनता है। आप भेद को समझो। जाहि दी हसी कर्म है भोगा हो ये सोई दे देह विदेहन मुक्ति है कर्म भोग है। तो जीव जो है, जीव मतलब मन जो है, जैसे ही मन जो है शरीर के साथ जुड़ा तो जीव हो जाता है। ये थोड़ा सा कहने सुनने में थोड़ा अजीब अजीब लगता है, लेकिन जो बूझने में, जो अनुभव में आता है, जब आपकी चेतना संसार में रहती है, खाना पीना इधर उधर, नौकरी बिजनेस, जो है शादी विवाह झामर झूमर, तो इसको मन कहा जाता है। और जैसे ही वो गुरु के चरण में चलती है तो वो जो है सुरति हो जाती है। आप भेद को समझो। मन जो है जब संसार में है तो मन है, और जैसे ही अब गुरु के चरण की तरफ चलता है तब वो सुरति हो जाती है। आप भेद को समझो।
मन जो है कभी भी गुरु के चरण में नहीं जाएगा। मन जो है कभी भी गुरु के चरण में नहीं जाएगा, उसको लगाना पड़ता है। आप भेद को समझो। मन जो है उसकी पहुंच ही नहीं है गुरु के चरण में, लेकिन उसको गुरु के चरण में लगाने से वो शुद्ध हो जाता है। और जो है जब शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध अवस्था में उसके अंदर जो है ज्ञान रहता है। आप भेद नहीं समझ रहे। पूरा संसार जो है अज्ञान अवस्था में है। आप ज्ञान बोल सकते हो, लेकिन वह जो है जड़ अवस्था में जगह है, चेतन में नहीं। आप भेद को समझो। जब जो है जड़ की अधिकता हो जाती है तो उसे कुछ नहीं समझ में आता। जो उसका मन कहता है उसी में जो है उलझा जाता है। आप भेद को समझना। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तो इसे जड़ शरीर से आपको कर्म हुआ है, तो जड़ शरीर से भोग भी होगा। तो जो है जब आपकी चेतना गुरु के चरण में लगती है तो क्या हो जाता है? वो शुद्ध हो जाता है। मन जो है शुद्ध हो जाता है। उसी को चेतन मन कहा जाता है। उसी को जो है सुरति कही जाती है। और वही जब जो है सदगुरु चरण में समा जाती है, विलीन हो जाती है, तो वह जो है निरति हो जाती है। आप भेद को समझिए। अभी मैं आपको जो सत्संग सुना रहा हूं, इसमें सुरति भी है, मन भी है। भेद को समझो। मन नहीं रहेगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। यदि मन नहीं रहेगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। देह चेतना मन ही सी, चेतनयो गयधार। देह चेतना मन ही से, चेतनयो गयधार। अजड़ अनात्मसी अलग है, शब्द में सुरति समार। ये दोहा आगे पीछे का है। बाड़ी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। बाड़ी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। शब्द में मतलब गुरु का चरण में आप सीधे सीधे आप समझ जाओ तो क्या होगा? तो सुमिरन शीशावा दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन शीशाव दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन शीशाव कामना पूरण सुमिरन सोय। तो सुमिरन सुरति सम्हारिए, बाहर की पट दी। अंतर की पट खोली करा, सुमिर पुरुष विदे। स्वामी जी का वहाँ शरीर नहीं है,
जैसे आप लोग सोचते होंगे स्वामी जी तो शरीर छोड़ दिए, तो स्वामी जी वहां लाठी लेकर के नहीं मिलेंगे आपको, जनेऊ पहने हुए, खड़ाई पहने हुए नहीं मिलेंगे। वो स्वामी जी क्या कहते हैं, विदेह विदेही को मिले छूटे दे है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभ जग जान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मुक्ति क्या है पहले आपको ये समझना होगा। देखो, इस शरीर से कर्म होता है, और जो भी कर्म होता है माता सरस्वती आपके चित्त में लिख करके रखती है। वहां कागज नहीं है, स्याही नहीं है, लिखने वाला भी नहीं है। लेकिन जब आप जो है बैठ करके और गहराई से सदगुरु चरण में सोचोगे तो सब निकल जाएगा। सारा आपको देख लो, बचपन से लेकर के अभी तक जो भी आपने किया है, या आपने किया है या आपके ऊपर किया गया है, सब याद है आपको, क्योंकि वह संस्कार हो जाता है, और संस्कार बड़ा मुश्किल से छूटता है। आप भेद को समझो, ये संस्कार बड़ा मुश्किल से होता है, छूटता है। जो आदत आपको बचपन में पड़ गई है बड़ा मुश्किल से छूटता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझना। जो आपका बचपन में आदत पड़ गया है वह जो है बुढ़ापे तक नहीं छूटता है, क्योंकि जो है मन जो है बहुत ही अभिमानी होता है, देह का अभिमानी हो जाता है। मन को जो है वो सोचता है शरीर भी मैं हूं, शरीर नहीं है। तो मानव सुरती का साथ में दुख दयसान, मानव सुरती का साथ में दुख दयशांत, साधन में बाधन चले स्वगति को समक्रांत। तो मानव सुरति एक साथ में, माना सुरति के साथ तजी, अंतर भू परवेश, सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँचिया पन देश। तो चेतन मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, अनुभव परमानंद का, अनुभव अनुभव साथ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु के चरण से तिल के बराबर भी नहीं हटना है। मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, अमंडल की बाहर नहीं, अद्भुत लसमान, ठीका निशान तभी गने, तीर धनुर धरतान,
अलग अलग तिला वार नहीं, बेधा मारम स्थान। कैसे अनुभव होगा? तो एक तार चार टक लगे, एक तार चार टक लगे, नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं, ऐसा साधना करा देंगे आपको, ऑनलाइन की तरह से कराते हैं। ये जो है एक तार चार टक लगे, नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। आप भेद को समझो एकदम। ये जो है वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज जैसे ही दृष्टि रखते हैं, एकदम एक तार जो है साधना चलने लगती है और शरीर का शुद्धि बिसर जाएगा, आपका होश सवास गुम हो जाएगा। आप भेद को समझो। शरीर से जो है चेतना खत्म, एकदम जो है चेतना इस साधना करा देते हैं। ऐसा जो है एक बार मेरे संग भी हुआ है, क्योंकि मैं भी जो है बचपन में ये सब भ्रम होता था, इनके चरण की साधना करूं कि इनके चरण की साधना करूं। और महारथी संत जी जो है कहते थे, तो जब वो शरीर छोड़ दिए उस समय मैं भी भ्रम में था, तो मैं जो है इन्हीं के चरण का साधना करता था। और जैसे हमारे यहाँ यज्ञ हुआ, हमारे यहाँ गाजीपुर जिला में जो है हमारे यहाँ यज्ञ हुआ था, उसमें जो है 5 उपदेष्टा बनाए गए थे और कम से कम सैकड़ों आदमी ने उपदेश लिया था। हमारी तो सुधि थी नहीं, संसार में सुधि नहीं थी, होश नहीं था, शरीर था ऐसे, शरीर था ही ऐसे, आंखें भी थी लेकिन कुछ दिखता नहीं था। उस समय हम जो है 1995 की घटना है, तो 95 और 5 उसमें और जोड़ दो तो जो है 2000 हो जाएगा, और 4 ये 29-30 साल, 60 साल उम्र हो गया। 29 साल की अवस्था में जो है न मैं कलम से लिख नहीं पा रहा हूं, दिखता ही नहीं है एकदम, क्योंकि चेतना जब है नहीं, एकदम ऊर्ध्व हो जाने से कुछ नहीं दिखेगा। बाकी को तो लगेगा सब शरीर भी है, बढ़िया भी है, ये है वो है, तो उनकी सेवा जो है प्रकृति करती है। भोजन पानी जो है स्वयं ले आती है, जैसे ही आपका इच्छा होगा तुरंत जो है हाजिर करती है वो। ये पूरा संसार उसी का होता है। माता पिता भाई बहन वो होते तो जरूर हैं, लेकिन भोजन कहीं और से आता दिखाई देता है, दिखाई देता है कहाँ बन रहा है, और वो जो है पहुंचता भी है। तो जो है हम लोगों को ये बोध नहीं है और विश्वास नहीं है। जिसने मां के गर्भ में आपको भोजन दिया है तो बाहर भी वो देता है, लेकिन यहां तो पूरा अब संसार अजीब अजीब सी बातें हैं। इस सब कहने का मतलब क्या है?
कि जो है मुक्त होने का मतलब ये है कि ये शरीर में फिर दोबारा ना आना पड़े। विदेह विदेही को मिले छूटे दे है अभिमान, आजीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभ जग जान। जीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभ जग जान। तो सदगुरु के पास तो इतना ज्ञान है, बस आपके अंदर में क्षमता होनी चाहिए। और ये भी देख लो, सदगुरु जो है उतना ही देता है जितने आप वो संभाल सकते हो। जितना आप संभाल सकते हो। कैसी स्थिति रही मेरी हफ्तों जो है, और जो है अब किसी को क्या बोलेगा बताओ। अंदर में आनंद ही आनंद है, बोल सकते नहीं है, कह सकते नहीं है, कुछ दिखाई देता नहीं है। आंखें हैं, सब कुछ है, वो प्रकृति ही आती है, जो भोजन कर लीजिए, भोजन करो, लैट्रिन कराने के लिए भी ले जाती है अपने आप ही। तो सदगुरु की जो है अपार महिमा है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। आपको क्या करना है? आपको जो है कुछ नहीं करना है, केवल और केवल अपना भूमि पर जो है सुरति को वहीं पर जो है संभालना है। आपको सुरति को संभालना है। जो है भजन क्या आती है? निस दिन सुरति घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। कोरा गड़ा नई पनियारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। पिया तो हर बसत अगमपुर नगरी। समारो सखी सुरती
फूटे न गगरिया। कहत कबीरा सुनो भाई साध, पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वैसे तो आप बधे हो, और जब सदगुरु का ज्ञान हो जाता है तो आप बधे नहीं रहते हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो पंचमुद्रा धो खाहवी, धोखा सुस मन घाट, कहीं सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। देखो ये संसार है तो माया की चिंतन किए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जीव जो है इस शरीर में कैद नहीं है। अब बोलोगे कि आप कभी बोलते हैं कैद है, कभी स्वामी जी भी बोल रहे हैं कैद है। देखो भाव क्या है? भाव क्या है? अज्ञान बस जो है जीव जो है इस शरीर में कैद है। आप विचार कर लो, इस शरीर में यदि मन नहीं होगा तो ये शरीर जो है निष्क्रिय हो जाएगा। देह चेतना मन ही सी, चेतनयो गयधार, जड़यानात्मसी अलग है, शब्द में सुरति समार। कभी कभी आप लोग साधना में बैठते होगे तो जो है बहुत आनंद आएगा और कब समय जो है ना खत्म हो गया पता ही नहीं चलेगा। ऐसा भी होता है, रोज नहीं होता। लेकिन जब जो है आप गुरु के चरण में जब रहने से आप बहुत बुद्धिमान हो जाते हो, बहुत ज्ञानवान हो जाते हो। आपके अंदर में बहुत सारे गुण आ जाते हैं। आपके अंदर में बहुत सारे गुण हो जो आ जाते हैं। आपकी जो है सत्य बोलने लगोगे। आप भेद को समझना, क्योंकि वहां पर सत्य ही है, बाकी कुछ दूसरा है नहीं। अनख सुई सत्य द्वार है, मकर ही तारयधार, अशुदिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तरागा म्यहसार। तो आपको जो है सत्य पर रहना है, धैर्य में रहना है, क्षमा में रहना है, शांति में रहना है, विवेक में रहना है, अधीनता में रहना है, मौन व्रत में रहना है, विश्वास में भी रहना है और आशा में भी रहना है। तो आशा केवल नाम की, जग से बया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास, आशा केवल नाम की, जग से आया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। तो जब आप विश्वास नहीं करोगे तो फिर कैसे मिलेगा? वो भी स्वामी जी बोल रहे हैं, तो बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न
ज्ञान है, सीधा न काम न काम। तो मन को विश्वास नहीं होता है, आप भेद को समझो। मन को जो है विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ये अनंत जन्मों से, आप अभी से नहीं आए हो संसार में। आप भेद को समझो। आपको जो लग रहा होगा कि नहीं मर गए, खत्म हो गए, खत्म नहीं होता है। देखो, आपका शरीर है, आपका घर में खाना बनाते हो, तवा है, चूल्हा है, बर्तन जो भी हो, आप देखना, वहां चेतना रखना, मन को वहां रखना, जलेगा वो नहीं जलेगा। और शरीर को वहां रखना, तुरंत जल जाएगा। शरीर को रखोगे तुरंत जल जाएगा, लेकिन मन को वहां रखो, जलता ही नहीं है। मन जलेगा नहीं। मन को जो है, आप भेद को समझना, मन को कहीं भी भेज दो, वो चला जाएगा। मन के कहीं भी भेज दो, कहीं भी दरवाजा कोई उसको रोक पाएगा? आप बताओ। मन को जो है चंद्रमा पर भेज दो, पहुंच जा रहा है। चंद्रमा पर बहुत शीतल है, एकदम ठंड है, माइनस में कितना टेम्परेचर है वहां। वहां जाकर के हम क्या जो है मन ठंडा होता है? नहीं। सूरज पर भेज दो, क्या सूरज पर मन जो है वो गर्म हो जाएगा? नहीं। चेतन है ये जो है, आप भेद को समझो। इंद्रियों को यही चलाता है। इसीलिए जो है सदगुरु की साधना कर करके जो है इसके अंदर से रगड़ना पड़ता है। तो मन को रगड़ने से ये जो मन खत्म हो जाएगा तो सूरत में बदल जाएगा। सीधे सीधी देसी भाषा में आबू जाओ। मन से सूक्ष्म जो है ये जो है सुरति है, और सुरति में भी 7 सुरति हैं, और 8वां जो है आत्मा हो जाती है। आपको भेद को समझना है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि आप सही वाला काहे नहीं बता देते हो? आप हर बात में यही बोलते हैं कि मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समय, गीता की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो आपको न लगता है, देखो उस संसार में एक ही भाव होता है। जो ये सदगुरु की जो वाणियां हैं, ये जो है इसमें अनंत भाव है। ये अजर अमर वाणियां हैं। ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं अजर अमर हैं, इनका नाश नहीं होगा, कभी भी नाश नहीं होगा। हम जो बातें कर रहे हैं हम लोग जो है वो बातें हम समसामयिक करते हैं। जैसे हम लोग किसी को जो है वो बोलते हैं भाई जो पैसा भेज देना, वो है, वो सब चीजें जो है ना वो सांसारिक बातें हैं। लेकिन ये जो सदगुरु की वाणियां हैं अमर वाणियां हैं। जब तक धरती रहेगी तब तक ये वाणियां जो है बोली जाएंगी। आपको उदाहरण रूप में मैं 2-3 वाणियां आपको देखो, कबीर साहब की जितनी भी वाणियां हैं अमर वाणियां हैं। ये किसी भी जो है काल में, किसी भी युग में ये खत्म नहीं होंगी। अब जैसे एक वाणी है जो सबको मालूम है, दुख में सुमिरन सब करे,
सुख में करे न कोई, अजो सुख में सुमी रन करे, दुख काहे को होय। ये बाणी बंगाली में भी है, पंजाबी में भी है, मराठी में भी है, गुजराती में भी है, भोजपुरी में भी है, हिंदी में भी है, तमिल में भी है, तेलुगु में भी है, उड़िया में भी है। ये हर भाषा में है, क्योंकि ये सदगुरु की वाणी है। ये तो ये सब वाणियां अमर वाणियां हैं और हर जन जन में ये बोली जाती हैं। जो प्रभु की भक्ति करता है नहीं करता है, क्योंकि वह प्रकृति प्रवाह में है। देखो, जीव जो है दो तरह में है, एक जो है चेतन प्रवाह में है, उसी को जो है संत कहा जाता है, उसी को साधु कहा जाता है। और एक की जो है चेतना प्रकृति प्रवाह में है, खाना पीना झामर झूमर नाच गाने बजाने उसी में रहता है, भोग विलास। देखो, ऐसा नहीं है, संसार में भी सुख है, लेकिन वहां क्षणिक सुख है। क्षण में सुखा क्षणा दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुखावा कौन है, सब दिन कर रहा है। उसी सुख को तो जो है स्वामी जी पूर्ण रूप से जानते हैं और अपने हंसों को जो है वही तो बोध करा रहे हैं। इसीलिए जो है संत लोग जो है स्वामी जी के पीछे काहे पड़ा रहता है। तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्यवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाणा नहीं हो। तो जो है वो गुरु का चरण ही है। मैं थोड़ा हूं, स्वामी जी की वाणी यही बता रही है, और जो मेरा समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं सही है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्यवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाणा नहीं हो। तो वो सदगुरु का चरण ही है। वेद भी यही कह रहा है, रामायण भी यही कह रही है, हनुमान चालीसा भी यही कह रही है, स्वामी जी भी यही कह रही है। स्वामी जो है स्वरवेद भी यही कह रही है। पहले स्वरवेद से सुनो। तो गुरु सामान नहीं जगमह कोई, गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैसन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। कौन कह रहा है? चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जानर छा करी, सर्वठा मुझ से आए। तो जब आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर हो जाती है तो आप ज्ञानवान हो जाते हो। आप भेद को समझना। अब आ जाओ, रामायण क्या कह रही है। तो श्री गुरु नाथ मणि गनैव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती,
दलना मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उरा आवसु जासु श्री गुरु नकमनी गनैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती दलना मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उरा आवसु जासु। तो स्वर वेद हो गया, रामायण हो गया। अब हनुमान चालीसा में आ जाओ। तो श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मन मुकर सुधार अबरणे रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बचपन में मेरे को हनुमान चालीसा पूरा याद था, लेकिन अब जो है एक ही लाइन में काम हो जाता है। श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मन मुकर सुधार बरणे रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। 3 जगह हो गया। स्वरवेद की बात हो गई, रामायण की बात हो गई और हनुमान चालीसा की बात हो गई। भगवान श्री राम जिनका यश तीनों लोकों में है, वह कहते हैं श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो 3 जगह बता दिया गया आपको। कौन कौन? तो स्वरवेद बताया, रामायण बताया, हनुमान चालीसा बताया। अब वेद में आ जाओ। गुरुरा ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वेद में भी यही बात कही जा रही है और कबीर साहब भी यही बात कह रहे हैं। गुरु गोविंद दो उखड़े काकोला गोपाय अबलियारी गुरु आपन गोविंद दिया मिलाय। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ये सब लोग जो है गुरु की महिमा कह रहे हैं। गुरु के चरण में जो है जाने से चारों फलों की प्राप्ति हो रही है। तो 5 जगह से मैंने आपको प्रमाण दे दिया। पहला दिया स्वरवेद, दूसरा दिया रामायण, तीसरा दिया हनुमान चालीसा और चौथा दिया वेद और 5वां कबीर साहब की वाणी। ये 5 युगों की मतलब 4 युगों की बात हो रही है। तो 5 जो है युग से यही चला आ रहा है और संत लोग जो है वही वाणी जो है गा रहे हैं, बजा रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। तो जब आप कहीं जाते हो तो क्या कहते हैं भाई, एक आदमी से पूछ लो पहले, रुको रुको रुको, तो बता देता है। फिर थोड़ा डाउट रहता है, एक आदमी से और पूछ लो तो 2 आदमी बता देता है कि हाँ भाई वही है, आप एकदम सही जा रहे हैं। तो 2 आदमी बता देता है, तब आप जो है ना खुशी से चल देते हो। और यहां 5 लोग बता रहे हैं और संत लोग रोज ही गा रहे हैं, बजा रहे हैं जो है। तो आपको नहीं विश्वास होता है, तो नहीं विश्वास होता है तो बिनु विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम
अबिन विश्वासन ज्ञान है, शुद्ध न कवनो काम। तो मनवा का दोष है ये, तो मनवा का दोष है, यही विश्वास नहीं होने देता है, आपको झामर झूमर में अजुराए रखता है। ये बहुत चालाक है, ये मन जो है बहुत चालाक है। यह जामती ना लोक का राजा हो, ये कबीर साहब कह रहे हैं। यह मन तीन, यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मैं इसलिए आपको दोहे सुनाता हूँ, सत्संग सुनाता हूँ कि मेरे को आनंद मिलता है, आपसे मिलने में आनंदित रहता हूँ मैं। इसीलिए जो है सुबह शाम एक एक घंटा वो सत्संग सुनाता रहता हूँ। जब नहीं सुनाते थे तो भी बैठ करके चुपचाप एकांत में जो है गाया बजाया करते थे। वो सत्संग बंद हुआ था बीच में, वो सब मैं जो है गागा करके रखा हूँ, क्योंकि बिना गाए आनंद ही नहीं आता। तो इसलिए नहीं गाता हूँ कि आप मेरा नाम करो, पहचान करो, कोई मतलब नहीं है। अरे गुरु का चरण में आनंद है, तो जब तक आप गाओगे आनंदित रहोगे। दिन भर जो है हम लोगों की चेतना प्रकृति में चली जाती है, दुख सुख होने लगता है। और जैसे ही आप लोगों के संग मिलने से 2 भजन गा दिया, 3 भजन गा दिया, थोड़ा इधर की बात थोड़ी उधर की बात, तो गुरु चरण में स्थिर, तो आनंद आनंद है। आभेद नहीं समझ रहे। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करे, सर्वटा मुझ सयाय। तो गगन ही द्वारे लौकलऊ की, गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। वो गगन द्वार पर है, गगन मंडल में है, गगन महल में है। स्वर वेद में जहां जहां गगन आया है, या कबीर साहब की वाणियों में जहां जहां गगन आया है, वो समझ लेना चेतन देश की बातें हैं। चढ़ी गई लो गगन अटारी, सुदीपक बारी के, अहोई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी के। तो जहां जहां गगन आया है वो आपके घर का संकेत है। सदगुरु जो है वही लखा देता है। गगन में जोगिया कर ताण ध्यान हो, गगन में जोगिया। तो जहां जहां गगन आया है, जिस जिस भजन में जो है गगन आई है, वो आपका घर का वर्णन है, वो आपका निजी घर है। उसको बनाना नहीं पड़ता है, अपने आप ही बना हुआ है। वही सदगुरु जो है लखा देता है, और वही सदगुरु कह रहा है, गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन
एकी भाव, तन मनया तम भीजे। वहां तन मन और आत्मा तीनों भीग जाता है। कहाँ? तो गगन द्वार में। तो गगन ही द्वारे लौ की, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे। वह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक संत है तो परेशान रहेंगे, बोलेंगे मैं जान दे दूंगा। अरे जान नहीं देना है, जान दे दोगे तो बूझोगे कैसे? जीते जी बूझना है। तो जो है अति अधीन हो जाओ। वो बोल रहे हैं कि जो है स्वामी जी मिल नहीं रहे हैं, जो है बहुत परेशान किए हैं हमको। अब बताओ सदगुरु कहाँ परेशान किया है आपको? वो तो बता ही रहा है। बोला ना स्वामी जी हमको बहुत परेशान किए हुए हैं। मैं बोला स्वामी जी आपको कहाँ परेशान किए भाई? स्वामी जी तो आपको परेशानी को दूर करने के लिए बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं स्वामी जी हमको परेशान किए हुए हैं। तो क्या करना है? नहीं तो उसी का उपाय बता दीजिए। तो स्वामी जी तो कबीर साहब खुद ही बता रहे हैं, निस्दीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समार सखी सुरती फुटे नगरी हो। अब जो है स्वामी जी जो है ना वो बता दिए, कबीर साहब बता रहे हैं और स्वामी जी भी कह रहे हैं। तो आपको समझ में नहीं आता है कि सूरत से गुरु के चरणों को पकड़ करके रखो। तुम्हारे ही है, सदगुरु तुम्हारे ही है और पूरे संसार की भी है। तो जो है आपको गुरु के चरणों को भाव रूप में सूरत से पकड़ना होता है। कैसे पकड़ना होता है? वह भूमि में जब आपको उपदेश होता है तो बताया जाता है। तो बोल रहे नहीं आप ही बता दीजिए। मैं बोला भाई हमको उपदेश करने का कोई अधिकार ही नहीं है, मैं तो आपको ये बताऊंगा। यहाँ प्राइमरी स्कूल का पढ़ाई होता है, यहाँ जो है मिडिल स्कूल का है, यहाँ इंटर का है, यहाँ बीए का है, यहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है, यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। मैं तो चपरासी हूँ स्कूल का, सीधे सीधे आओ बुझ जाओ। मैं तो इतना ही बताऊंगा, बाकी तो जो है उपदेष्टा लोग हैं जो उपदेश करते हैं, जिनको स्वामी जी ने दिया हुआ है। हम लोग तो अब जो है रिटायरमेंट हो गए, पेंशन हो गया है, बस ऐसे ही आपको जो है मतलब गाते बजाते और सुनाते रहना है। अब आपका ना काम है ढूंढना। अब आपको कहाँ पढ़ना है? अब आपको मेडिकल पढ़ना है तो उधर जाना पड़ेगा, अंग्रेजी पढ़ना है तो इधर जाना पड़ेगा, संस्कृत पढ़ना है तो उधर जाना पड़ेगा, और जो है बड़ा वकील बनना है तो उधर जाना पड़ेगा, और घर में जो है क्या बोलते हैं हाउस वाइफ बनना है तो किचन में जाना पड़ेगा। अब किचन में जाओगे नहीं, खाना बनाओगे नहीं तो फिर कैसे होगा बताओ? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भजन गाया करो, जो है गाते गाते तो जो है ना सब काम किया करो। बोल रहे नहीं गा नहीं सकते, तो मैं बोला मन में ही गाया करो, कौन देख रहा है? पति संग रहो, पत्नी संग रहो। बोला नहीं हम तो वहां के जो है दुल्हन हो गए हैं तो कैसे गाएंगे?
अरे चुपचाप अंदर में ही गाया बजाया करो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ये सब भी आपको बताना पड़ेगा। आपको भजन गाना ही गाना है, गाते बजाते गुरु के चरण में रहना है। और गुरु का चरण ही जो है सारा शब्द है, गुरु के चरण में यही आनंद है। कौन आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, न आपको पति रोक सकता है, न पत्नी रोक सकती है, न भाई, न बहन, न माता, न पिता। जो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो भक्ति भावयन तर चले बाहर हो यशोकार, अभक्ति भी सबू क्षण नहीं भेसाची न जग भार। और स्वामी जी भी कह रहे हैं, तुझे कावन उपदेश दूं पारय गोचर देव, अनुभव अंतरय अंतर गमन अनुभवयन भव शिव। तुझे कावन उपदेश दूं पारय गोचर देव, अंतरय अंतर गमन अनुभवयन भव शिव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारी भेद की बातें हैं, अनंत ज्ञान है। मैं जितना कहूँगा उतना ही कम है। मैं अब जो है वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय गुरुदेव भगवान जय।